ये एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म बी हैव अ घोस्ट की कहानी है। जब एक परिवार एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाता है जिसमें पहले से एक भूत कैद है। तो फिल्म की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जिसमें से एक पूरा परिवार उस घर को छोड़कर भाग जाता है और इस चीज को एक साल बीत जाता है और एक नई शुरुआत के लिए एक नई फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है। और वो घर जिसके देखरेख में था वो लेडी उन लोगों को उस पूरे घर को दिखाती है, जहां वो उन लोगों को उस घर की एक भी नेगेटिव बातें नहीं बताती। वहीं वो घर फ्रैंक और उसकी वाइफ मार्ली को पसंद आ जाता है और फिर फ्रैंक अपने सबसे छोटे बेटे केविन को भी वो घर देखने के लिए बोलता है, जहां केविन अपने बड़े भाई फुल्टन के साथ उस घर को देखता है और वो दोनों आपस में यही दुआ करते हैं कि उनके मॉम डैड इस घर को ना ही खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि वो घर एक साल से खाली पड़ा होने के कारण खंडहर बन चुका था जिसे मरम्मत की भी काफी जरूरत थी। फिर कुछ समय बाद वो परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है जिसमें फिर वो सभी साथ में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और जहाँ फ्रैंक उस घर में अपनी नई शुरुआत को लेकर केविन को अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। पर केविन उस नई शुरुआत से खुश नहीं था क्योंकि उसके डैड हर बार अपने घर को चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से उन लोगों की कभी नई शुरुआत नहीं होती। जहां फिर वो उन्हें डांस के लिए मना कर देता है। फिर फ्रैंक गुस्से में आकर केविन से उसका फोन छीन लेता है और उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि देखो बेटा, मुझे अफसोस है कि तुम खुश नहीं हो। ओके, हम सब यहाँ एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर तुम हमारा साथ दे दोगे तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और केविन अपने बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ ऊपर से आ रही कोई आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी और ये आवाज कहाँ से आ रही थी इसका पता लगाने के लिए वो ऊपर बने स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहाँ फिर उसे कोई आवाज नहीं आती। फिर अचानक से एक रियल लाइफ भूत केविन को डराने के लिए उसके सामने आता है और अपने हाथों को हिलाने के साथ साथ डरावनी आवाजें निकालने लगता है। पर केविन उस भूत से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसकी वीडियो बनाने लगता है और भूत की डराने की एक्टिंग को देखकर वो उस पर हंसने लगता है। अब जब केविन को उससे डर नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह भूत फ्रस्ट्रेशन में आके वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और जब दोनों भाई स्कूल से घर आ जाते हैं, जहां फुल्टन के साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद उसने नहीं सोचा था। उसकी मॉम उसका फोन छीन लेती हैं। अब जब अपने छोटे भाई को स्कूल के आधे रास्ते में ही छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा ना, अब बैठो बिना मोबाइल के। दूसरी ओर केविन उस भूत को वापस देखने के लिए उसे आवाज लगाता है और वो भूत अपनी एक और डराने की कोशिश के साथ केविन के सामने आता है। पर केविन उस भूत से बोलता है कि बस बहुत हुआ, बंद करो अपनी ये ओवर एक्टिंग और आकर मेरे पास बैठो। और फिर क्या, ये था काइंड स्पिरिट वाला भूत जो उसके बगल में आकर चुपचाप बैठ गया, वरना कोई और भूत होता तो शायद केविन को अब तक तड़ीपार कर चुका होता। जहाँ फिर केविन उसका नाम अर्निस्ट है ऐसा वो भूत से बोलता है जो उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था। और फिर केविन अर्निस्ट से उसकी यादों के बारे में पूछता है, जिसमें वो उसे अपनी यादों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा वो इशारों के जरिए केविन से बोलता है और घुर्राने के अलावा अर्निस्ट बोल नहीं सकता। ऐसा केविन उसके इशारों से समझ जाता है। और दूसरी चीज, वो भूत जिसको चाहे उसे छू सकता है और उसे कोई नहीं छू सकता। ये चीज केविन को अर्निस्ट से हाथ मिलाते वक्त पता चल जाती है। तब वहाँ फुल्टन आता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसका फोन ले लिया था और वो केविन का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है और नीचे आकर केविन के फोन में वही रिकॉर्डेड घोस्ट वीडियो को देख रहा होता है। तभी वहाँ उसके डैड फ्रैंक भी आकर वो वीडियो देख लेते हैं और केविन ने उनके घर में मौजूद भूत का वीडियो कैसे निकाला, इस चीज से वो हैरान हो जाते हैं और इस चीज से भी कि उनके घर में एक असली भूत कैद है। जहाँ फिर फ्रैंक और फुल्टन उस वीडियो को लेकर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और कुछ ही समय बाद उस वीडियो पर 1000 से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें रहा नहीं जाता। जिसमें फिर वो दोनों उस भूत के और वीडियोस निकालने के लिए ऊपर जाते हैं और भूत को सामने आने के लिए बोलते हैं। पर सामने आता है केविन और केविन के बुलाने पर वो भूत सामने आ जाता है। तभी वहाँ मार्ली भी आती है जो कि भूत को नहीं देखती और वो यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रही उनके घर में बनी भूत की वीडियो को देखकर काफी भड़की हुई होती है और फिर वो अपने पीछे उसी भूत यानी अर्निस्ट को देखती है और डर कर तेजी से चीखती है। वहीं वो भूत भी उसकी चीखों से डर कर वहाँ से भाग जाता है और इस चीज का वीडियो फ्रैंक आसानी से बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। दूसरी ओर मार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उस घर को तुरंत छोड़ने की बात करती है। तो फ्रैंक ऐसा नहीं चाहता था
वो मालिनी से बोलता है कि उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और अब वो इस भूत की मदद से मालामाल हो जाएंगे, जहां उन्हें अब इस सुनहरे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा वो मालिनी को समझाते हुए उससे बोलता है। वहीं दूसरी ओर उनकी अपलोडेड वीडियोस को मिलियंस में देखा जाने लगा था। दुनिया भर में अर्निस्ट काफी पसंद किया जा रहा था, जिस वजह से अर्निस्ट चैलेंजेस भी होने लगे थे। और अर्निस्ट के फेमस होने के साथ साथ फ्रैंक भी फेमस हो गया था, जिस वजह से उनके फैंस भीड़ लगाकर उनके घर के बाहर जमा होने लगे थे। उसी घर में दूसरी ओर केविन अर्निस्ट को उसकी पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, पर अर्निस्ट को कुछ याद नहीं था। मानो उसके सर पर काफी तेजी से चोट लगी, जिस वजह से वो सब कुछ भूल गया हो, ऐसा केविन उससे बोलता है। फिर दोनों अपने घर के बाहर जमा हुई फैंस की भीड़ को देखते हैं। और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, ऐसा अर्निस्ट केविन से पूछता है, जिस पर केविन बोलता है कि यानी तुम्हारी मदद, क्योंकि तुम फंसे हुए हो और कोई फंसे नहीं रहना चाहता, है ना? फिर सीन शिफ्ट होता है और घर के बाहर केविन अर्निस्ट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जिसमें उसकी पड़ोसी जॉय इस चीज में उसकी मदद करती है और वो सर्च करके बताती है अर्नेस्ट कि शाला ने ये घर 5 अप्रैल 1965 में खरीदा था और 15 दिसंबर 1971 में बेच दिया था। और साथ ही वो ये भी बताती है कि अर्निस्ट का कोई डेथ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। फिर अगले दिन केविन अर्निस्ट के साथ हॉरर फिल्म देख रहा होता है और उसे भी ऐसे ही लोगों को डराना चाहिए, ये केविन अर्निस्ट से बोलता है। तभी वहाँ फ्रैंक आता है और केविन से अर्निस्ट को नीचे भेजने के लिए बोलता है, क्योंकि ज्यादातर अर्निस्ट केविन की ही सुनता है। तो नीचे एक सेलिब्रिटी जूडी रोमानो फ्रैंक का उसके भूत के साथ इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है और फ्रैंक का इंटरव्यू लेते वक्त उस घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं। और अर्निस्ट डरावनी आवाजें निकालते हुए सामने आता है। जिसे देखकर जूडी काफी डर जाती है और उस रूम की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाती है। और ये सीन उस फैमिली के लिए काफी मजेदार था, जिसे वो कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी ओर स्कूल में जॉय अर्निस्ट की कुछ रिसर्च के बाद केविन से मिलती है और उसे अर्निस्ट की फोटो दिखाती है और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो केविन को ये भी बताती है कि अर्निस्ट अब भी जिंदा है और वो एक बार चलाया करता था और अब उसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि तुम्हारे घर में रह रहा भूत कौन है। जहाँ फिर दोनों घर आकर अर्निस्ट से बात करते हैं और केविन उसे जॉय की इस बात को पता कर उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है, ताकि उसे वहाँ कुछ याद आ सके। वहीं दूसरी ओर उनके घर पर CIA एजेंट लेस्ली आती है, जो CIA के जरिए बनाए गए विजार्ड क्लिप ऑपरेशन की हेड थी, जिनका काम था भूतों को पकड़ना। तो वो वहाँ अर्निस्ट से मिलके उसे लेने के लिए आई थी, जहाँ पे फ्रैंक और मालिनी उसकी बातों से उस पर भड़क जाते हैं और उसे अपने साथ वारंट लाने के लिए बोलते हैं। वहीं वो लोग कभी न कभी कोई न कोई गलती जरूर करेंगे, तब वो वारंट के साथ वापस आएगी, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकलती है। दूसरी ओर केविन, जॉय और अर्निस्ट तीनों घर से बाहर निकलते हैं, जहां अर्निस्ट के फैन उसे देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। इसमें फिर वो उनसे किसी तरह से बचकर बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें अर्निस्ट और वो भूत दोनों साथ में थे। और उस बार की वेट्रेस केविन को अर्निस्ट का पता भी बता देती है और तब वो दोनों बाहर आते हैं, जिसमें वो दोनों देखते हैं कि अर्निस्ट वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखता है और उसे देखकर वो अपनी बेटी जून को याद करता है, जिसमें फिर वो उस बच्ची को छूने के लिए उसके पास जाता है, जिसमें वो बच्ची डर जाती है और आसपास के लोग भी डर जाते हैं और कुछ लोग इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। और इस बारे में लेसी को भी पता चलता है और उसे वारंट निकालने का एक मौका मिल जाता है, जिसमें अर्निस्ट एक छोटी बच्ची को किडनैप करने वाला था, ये वो साबित कर देती है। और इस चीज से फ्रैंक केविन पर काफी गुस्सा होता है और तब केविन उसकी मदद करके उसे मुक्त कराना चाहता है, ऐसा वो बोलता है। और तब फ्रैंक बोलता है कि उसे अर्निस्ट को मुक्ति नहीं देनी, क्योंकि वो लोग उसकी मदद से अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और तब केविन फ्रैंक की इन बातों से खुश नहीं होता
और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर लेसी अपनी भूतों को पकड़ने वाली गन्स निकालती है और सभी सीआई सैनिकों के साथ फ्रैंक के घर आकर सभी को बंदी बना लेती है। और फिर वहाँ सीआई का बॉस एनरॉड आता है और वो फ्रैंक से बात करता है, जिसमें फिर वो केविन के बारे में पूछता है, जिसमें मार्ली बताती है कि उन लोगों को नहीं पता कि केविन कहाँ पर गया है। फिर वहाँ अर्निस्ट के बार में काम करने वाली वेट्रेस आती है, जो एनरॉड को अर्निस्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी ओर केविन, जॉय और अर्निस्ट वहाँ से निकल चुके होते हैं और तीनों असली अर्निस्ट के घर पर जाने की तैयारी करते हैं, जो कि काफी दूर होता है। और सफर के दौरान वो लोग एक शॉप में रुकते हैं, जहाँ पर एक पुलिस वाला उन लोगों को देखकर पहचान लेता है और वो ऑफिसर केविन को पकड़ लेता है। और तब अर्निस्ट केविन की मदद करता है, जिसमें केविन वहाँ से भागता है और तीनों गाड़ी से निकल जाते हैं और वो ऑफिसर्स उनका पीछा करते हैं, जिसमें अर्निस्ट फिर से उनसे पीछा छुड़ाने में केविन की मदद करता है। और तब तीनों ऑफिसर्स को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं और फिर तीनों एक होटल में रुकते हैं। और अगले दिन अर्निस्ट, जॉय और केविन को साथ में देखकर खुश होता है और फिर तीनों अर्निस्ट के घर पर पहुंच जाते हैं, जिसमें केविन उस घर में जाता है, जिसमें असली अर्निस्ट दरवाजा खोलता है और केविन को अंदर आने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने केविन को टीवी पर देखा था। और फिर केविन के पूछने पर वो बताता है कि उसके घर में रह रहे भूत का असली नाम रैंडी है और उन दोनों की पत्नियां बहनें होती हैं। इसमें रैंडी की पत्नी की मौत उनकी बेटी जून को पैदा करते समय हुई थी और एक दिन रैंडी उनके घर पर आया था और उसने जून को वहां पर छोड़ा था और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। साथ ही वो अपनी पत्नी के मर जाने के कारण नशा भी करता था और वो उसकी टी शर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर अपनी दूसरी आइडेंटिटी बनाकर वहां से भाग गया था और वो काफी बुरा था। और तब केविन को नहीं लगता कि रैंडी ऐसा होगा और वहाँ उनकी बातें रैंडी भी सुन लेता है और वो इस चीज से काफी नाराज भी होता है। और फिर वहाँ पर सीआई के लोग आ जाते हैं और लेसी अपनी भूतों को पकड़ने वाली सुपरसोनिक गन से रैंडी को पकड़ लेती है और फिर उसको कैद कर लिया जाता है। यहाँ कुछ समय बाद लेसी रैंडी से मिलती है और लेसी भूतों के होने की बात कई सालों से साबित करना चाहती थी, जहाँ इस चीज से वो खुश होकर रो पड़ती है। और फिर रैंडी उसके आंसुओं को पोंछता है और तब वहाँ एनरॉड आता है और लेसी के पूछने पर अब वो इसके साथ क्या करेगा, जिसमें वो बताता है कि अब वो मर चुका है, जिसमें वो उसके साथ कुछ भी करेगा और ये चीज लेसी को पसंद नहीं आती। दूसरी ओर भूत को सीआईए के जरिए पकड़ लिए जाने पर केविन काफी उदास हो जाता है और फिर फ्रैंक केविन से मिलता है और उसे बताता है कि जब वो पैदा हुआ था फ्रैंक ने खुद से एक वादा किया था कि वो एक अच्छा बाप बनेगा और कई सालों तक पैसा कमाने के चक्कर में वो ये चीज भूल गया था। और केविन अर्निस्ट की जिस तरीके से मदद कर रहा है, इस चीज को देखकर वो खुश होता है और उसे ऐसा ही अच्छा इंसान बना रहने के लिए कहता है और ये चीज सबसे जरूरी है, ये फ्रैंक उससे बोलता है। और तब केविन भी उन बातों से खुश होता है। दूसरी ओर रैंडी डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करता और तब गार्ड उसे टॉर्चर करने उसके पास आते हैं और तब रैंडी उन लोगों की कंपनी के लोगों को देखता है और उसे याद आता है कि रैंडी यानी वो खुद अपनी बेटी जून को लेकर अर्निस्ट के घर पर गया था और वहाँ अर्निस्ट की पत्नी जून को वहाँ अपने साथ ऊपर लेकर जाती है, जहाँ उसके बुरे इरादे रैंडी समझ गया था। फिर चुपचाप पीछे से आकर अर्निस्ट ने रैंडी की जान ले ली थी और इस वजह से वो भूत बनने के बाद सारी चीजें भूल चुका था। और फिर अर्निस्ट ने उसे अपनी टी शर्ट पहना के अपने घर के बाहर दफना दिया था और इसीलिए उस घर में उसका भूत कैद है। और फिर प्रेजेंट में गार्ड उसे टॉर्चर करने के लिए उसके नजदीक आते हैं, जहाँ लेसी उन गार्ड्स को मारकर रैंडी को छुड़ा के वहाँ से जाने की कहती है। केविन अपने घर में कुछ आवाजें सुनता है और तब वो रैंडी को सोचकर देखने जाता है, लेकिन उसे मिलता है अर्निस्ट, जो गन के साथ उस घर में घुस आया था और वो बोलता है कि अब तक तो तुम्हें रैंडी ने सब कुछ सच बता दिया होगा। पर केविन को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। और वहीं पर फ्रैंक और फुल्टन आते हैं, जिसमें अर्निस्ट ने केविन को पकड़ लिया होता है और फिर अर्निस्ट बताता है कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे और तब रैंडी अपनी बेटी जून को लेकर उसके घर आया था और उसकी पत्नी ने कहा यही भगवान का संदेशा है और उन्होंने जून को भेजा है।
और इसलिए उसने रैंडी को मार दिया और जून को अपने पास रखा था। और फिर फ्रैंक अर्निस्ट पर हमला करता है जिसमें अर्निस्ट उसे मार के बेहोश कर देता है और फिर वो वहाँ से ऊपर जाता है जिसमें उसे कैबिन मिलता है और वो कैबिन को मारने ही जाता है। तभी वहाँ रैंडी आता है और तब अर्निस्ट काफ़ी डर जाता है जिसमें रैंडी अर्निस्ट को मार कर बेहोश कर देता है। इस चीज़ को देखकर केविन खुश होता है जिसमें फ्रैंक रैंडी पास जाता है और वो अर्निस्ट को उठाकर नीचे फेंक देता है और अपने पिता की बहादुरी और अच्छाई देखकर केविन खुश होता है। और फिर वहाँ पर पूरा परिवार मिलता है और सभी लोग खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद एनरॉड केविन से कुछ सवाल पूछता है जिसमें रैंडी गायब हो चुका है ये एनरॉड बताता है और तब केविन मुस्कुराता है। और फिर वहाँ पर केविन असली चीज़ें याद करता है जिसमें उन्होंने जून को रैंडी से मिलवाया था और रैंडी भी अपनी बेटी के बचपन को याद करके काफ़ी खुश होता है और वो जून के साथ अपना काफ़ी वक्त गुजारता है। और फिर केविन और रैंडी बात कर रहे थे जिसमें उनके खेलते वक्त रैंडी गायब होने लगता है और इस चीज़ से केविन दुखी होता है। और तब रैंडी केविन को इमोशनली बाय बोलता है और फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और इस बारे में केविन एनरॉड को कुछ भी नहीं बताता। और फिर कुछ समय बाद फ्रैंक अपने परिवार के साथ उस घर को छोड़ने वाला होता है और वहाँ केविन और जॉय दोनों ऊपर बात करते हैं और दोनों आपस में मिलते रहने का वादा करते हैं और फिर किस करते हैं जिसमें फिर केविन रैंडी को मिस करता है और वो वहीं कहीं होगा ऐसा जॉय उससे बोलती है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और उस कमरे की लाइट चालू बंद होती है और रैंडी वहीं पर है ये इशारा देता है। और इस सीन के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। और आप सभी को ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करना और मेरी इस चैनल रिकैप बडी को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए पॉपकॉर्न और स्नैक के साथ आप सभी मेरी दूसरी अपलोडेड वीडियोस का मजा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।